हमारे साथ खास मेहमान छबड़ा से पधारे कवि वैद्य चंचल जी। चंचल जी वैद्य भी हैं, आयुर्वेदिक उपचार भी करते हैं, साहित्य कवि, इसके अलावा मंदिरों के जो गुंबज हैं उनका ये निर्माण स्वयं अपने हाथों से करते हैं और इन्होंने कई मंदिरों को सुशोभित किया है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। आइए बात करते हैं चंचल जी से। वैद्य चंचल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। चंचल जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ से हुई और आयुर्वेदिक में भी आप अपना स्थान कायम रखते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर वैसे मैं कक्षा 8 से लेखन मेरा चालू हो गया था। कक्षा 8 में मैंने सबसे पहला हिंदी का गीत लिखा था, मन के मीत जी। और मैं यहाँ के कोटा के प्रेम जी प्रेम और दादा धन्नालाल सुमन के साथ भी बहुत सारे कवि सम्मेलन अटेंड कर चुका हूँ 80 के दशक में। इसके बाद सन 90 आते आते हिंदी साहित्य के अंदर डिग्रीधारी जो हमारे साहित्यकार घुसे हैं, तब से हमारे नवोदित रचनाकारों को बड़ा संकट खड़ा हो गया और वो नदारत टाइप हो गए। मंचों से इन्होंने उन्हें निकालना चालू कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जगदीश जी भारती जो ढोटी करसों खेत कलान के संस्थापक हैं, उन्होंने हमें वापस मतलब इसमें लाइन रास्ता दिखाया और लिखना चालू किया हमने। इसके अलावा मैं हाड़ौती में भी लिखता हूँ, ब्रज में भी लिखता हूँ और हिंदी में भी लिखता हूँ। 3 विधा है मेरी। और मैं अक्सर पद्य में ही रचनाएं करता हूँ, छंद में और गीतों के माध्यम से। मेरे प्रत्येक रचना के अंदर देशभक्ति की झलक आपको अवश्य नज़र आएगी। जी चंचल जी, आप वैद्य भी हैं और ऐसा सुना है कि आप देश भर के जो रोगी आते हैं उनका उपचार किस तरह करते हैं? जी, मैं खुद जंगल जाकर के कुछ जड़ी बूटियाँ तो जंगल से लाता हूँ और कुछ मेरे यहाँ पंसारी है, झंडा वाले पंसारी, उनकी दुकान से मुझे सुलभ हो जाती हैं। और इस आयुर्वेद को मेरे पिताजी भी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और मेरे जो गुरु हैं श्री महंत हंसपुरी जी नागा बाबा, उनसे मैंने ये आयुर्वेद की शिक्षा पाई है। आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके उनने ट्रेंड किया। इसके बाद मैं इलाज के लिए आज सेवाएं दे रहा हूँ अपनी। आपके पास कहाँ से रोगी आते हैं वैद्य जी? मेरे यहाँ रोगी तो दिल्ली तक के आते हैं, मेरठ तक के आते हैं, आरोन के, भोपाल तक के रोगी आते हैं और ठीक होते हैं। एक भी रोगी मेरा निराश नहीं है। और आयुर्वेद के अंदर हमने एक लाइन लिख रखी है कि असाध्य रोगी अवश्य मिले, हम गारंटी से उसे जड़ी बूटी से ठीक कर देंगे। बहुत अच्छी विधा आपने चंचल जी आपके हाथ में ले रखी है और आप जो असाध्य रोगों को से छुटकारा दिलाते हैं इंसान को। वैद्य जी, जो जब आपने अपना लेखन शुरू किया उस समय मतलब आपके भाव कैसे जगा मन में? देखो क्या है कि मैं लाइब्रेरी से किताबें निकाल के पढ़ता था, तो मैंने विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जब पढ़ी है तो मेरे अंदर भी एक दीपक की ज्वाला प्रकट हुई कि मैं भी कुछ लिखना सीखूं। और मेरे प्रेरणा के स्रोत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। उनकी ही गीतांजलि के माध्यम से मैं गीतकार बना हूं और आज बहुत अच्छे गीत लिखता हूं। राजस्थानी में, हिंदी में, सभी तरह के गीत मेरे प्रकाशित हो रहे हैं। चंचल जी, जब पहली बार आपने अपना कविता पाठ कब किया था मंच पे और उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था जब पहली बार किसी आपको मंच मिला होता? हाँ जी सर, सबके पहले मुझे मनोहर थाना का मंच मिला था जिसमें प्रेम जी प्रेम और दादा धन्नालाल सुमन भी साथ थे। उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मुझे डर नहीं लगा मंच के ऊपर। मैंने बखूबी बहुत बढ़िया कविता पाठ किया था और तभी से ये साधना मेरी चल रही है हिंदी साहित्य के प्रति। वैद्य जी, आपने कितनी अब तक आपकी कविताएं गीत लिख चुके हैं आप? ये तो देखो, गीत तो मेरे हज़ारों की संख्या में बैठेंगे गीत तो, और
छंद और कविताएं और कुंडलियाँ तो मैंने बहुत सारी लिखी हैं, रोज़ाना डेली एक कुंडली डेली लिखता हूँ अभी भी। जी। तो कोई गीत या कविता हो जो हमारे दर्शकों को गीत सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए आप। मैंने सन 91 में एक गीत लिखा है, जागरण गीत है मेरा। उससे देश के अंदर सोए हुए नागरिकों को मैंने जगाने का काम किया गीत ने। वही गीत मैं आज आपको निवेदन कर रहा हूँ। सुनाइए। तो आषाढ़ का महीना लगता है, आषाढ़ को महीनों लागे छे, एकदम भाषा को परिवर्तन करके हाड़ोती मारे छूँ। आषाढ़ को महीनों लागे छे, पपैयो अपनी वाणी का माध्यम से किसाना के ताई काई संकेत दे छे। एक छोटो सो गीत निवेदन कर रही छूँ, जागरण गीत सुनो आप। अरे जागो देश का किसान, पपैयो वाणी बोले, पपैयो वाणी बोले, मीठो रस हिवड़ा में घोले, पपैयो वाणी बोले, मीठो रस हिवड़ा में घोले रे। जागो देश का किसान, पपैयो वाणी बोले। थे फसला खूब उगाओ, थे नित उठ पेड़ लगाओ रे, थे पर्यावरण सुधारो, धरती को मान बढ़ाओ, अरे जिसे बढ़े रे देश को मान, पपैयो वाणी बोले। थे नियोजन अपनाओ, छोटो परिवार बनाओ रे, छोटो परिवार बनाओ, और गीत खुशी का गाओ रे, घर में दो ही हो संतान, पपैयो वाणी बोले। वो दो संतान भी कसी होनी चाहिए। थे ज्ञान को दीप जलाओ, घर घर शिक्षा पहुँचाओ रे, अज्ञानता दूर भगाओ, सब सूता ने आज जगाओ, अरे थे बनो सभी विद्वान, पपैयो वाणी बोले। अगर संतान विद्वान न बनाए तो आबा आड़ो संकट में। अगली पंक्ति निवेदन कर रही छूँ कि यार इस पत जद सू आई, इन्हें खूब दलाली खाई रे, इनको भ्रष्टाचार छे भाई, जिन्हें घर में राड़ कराई, अरे इन्हें भेजो रे पाकिस्तान, पपैयो वाणी बोले। जागो देश का किसान, पपैयो वाणी बोले। थे भगत सिंह बन जाओ, थे शेखर जी बन जाओ रे, भारत भूमि का खातिर सीमा पे प्राण गमाओ, अरे थे हो जाओ बलिदान, पपैयो वाणी बोले। अंतिम है, सबने मिलजुल के रहनो, आफत में साथ निभानो रे, अब देश का खातिर मरनो, चंचल को छे सच कहनो, अरे सब दो दन का छे मेहमान, पपैयो वाणी बोले। जागो देश का किसान, पपैयो वाणी बोले। चंचल जी, आपने जितने भी कविताओं का संग्रह किया, हाँ जी, तो उसकी कोई पुस्तक प्रकाशन में लाए आप? प्रकाशन क्या है, अखबारों में छपती हैं, कई बार तो कोटा से भी छप जाती हैं। इसके बाद अब मेरा किताब छपाने का मन हो रहा है। बहुत राइटिंग तो बहुत है मेरे पास लिखा हुआ तो। और मैंने सन 1857 का पद्म में कोटा का इतिहास भी लिखा है, बहुत पुराना। बढ़िया। हाँ। वैद्य चंचल जी, जो आपकी पत्रिकाओं में जब रचनाएं छपी पहली बार, जब आदमी लिखता है और वो जब प्रकाशन में आती, तो उस समय कैसा आपको महसूस हुआ था? देखो सर, 1994 के अंदर मेरी एक कविता कोटा से टाइगर पत्रिका में छपी थी, ममता की पुकार, जो पर्यावरण चेतना पे आधारित थी।
उसका डीएफओ साहब ने, यहाँ के कोटा वाले डीएफओ श्रुति शर्मा जी ने मेरा इंटरव्यू लिया और उस कविता को छपने के बाद उसका रिजल्ट ये आया कि 3-4 दिन के अंदर जंगल एरिया में जितनी भी माइनिंग की खानें चल रही थी सब पे स्टे लगा दिया सरकार ने। उससे हमारा वन बच गया और जंगल को बचाने के लिए हम जी जान से लगे हुए हैं और आगे भी जंगल को बचाने के लिए गीत और हमारे गज़लें वगैरह जो भी लिखते हैं ये राष्ट्र की सेवा में लिखते हैं। वैद्य चंचल जी, आपने किन किन विधाओं में ज़्यादा लिखा? वैसे मैं शौर्य का कवि हूँ, वीर रस में ज़्यादा लिखता हूँ और मेरी आवाज़ भी थोड़ा कड़क ही निकलती है। बहुत बढ़िया। तो एक कविता और सुनाओ ना। तो हिंदी का सुना दूँ सर? सुनाइए आप हिंदी। ममता की पुकार ही सुना दूँ सर? पर्यावरण चेतना पर आधारित एक रचना और आपको निवेदन कर रहा हूँ, उससे आपको पर्यावरण को सुधारने में सहायता मिलेगी। तो धरती माता अपने अंदर की वेदना को बताना चाह रही है। तो पर्यावरण सुधार कर कर लो जन उद्धार, सुनो दुख भरी दास्तां, ये ममता करे पुकार। तो सुना चल मात का खुशियाँ भर दो कोई, गीत कहे जग बावरा, ये चंचल जब जब रोई। माँ क्या कहती है कि मैं लुट रही हूँ, मैं हुई नग्न, बेपीर दरिंदे खूब यहाँ, अब खींच रहे मेरे बेटे दुशासन बनकर चीर यहाँ। तन इधर फटा मन उधर फटा, चितड़ों में लिपटी हूँ नारी, पहले थी सदा सुहागिन में अब हूँ मैं विधवा बेचारी। अब कौन सुने मेरी करुणा, सबके हाथों में आ रही है, अब कौन बचाएगा मुझको, मेरे चारों ओर शिकारी हैं। मैं वही धरा हूँ भारत की, बेपीर हुआ जहाँ शाहजहाँ, मैं लुट रही हूँ मैं हुई नग्न, बेपीर दरिंदे खूब यहाँ। क्यों चीर रहे हो माँ का दिल, अपने प्रिय को खुश करन काज, अपने स्वार्थ की सिद्धि से तुम नहीं आते हो कभी बाज। परिणाम बड़ा भीषण होगा यदि खिंच जाएगा चीर आज, हे कृष्ण धरा के वासिंदों, क्यों नहीं आती है तुम्हें लाज। क्यों काट रहे मेरी शाखें अपनी अर्थी के लिए यहाँ, मैं लुट रही हूँ मैं हुई नग्न, बेपीर दरिंदे खूब यहाँ। विभाजन देखिए कि मत खोदो मुझको मत काटो, छोटे टुकड़ों में मत बांटो, लहूलुहान हो रहा तन मेरा, तुम खून की बूंदे मत चाटो। जो शीराएं मेरी नदियाँ तुम उन्हें ढेर से मत पाटो, जो हाथ पैर हैं पेड़ मेरे निर्दोष हैं उनको मत काटो। यदि कट जाएंगे हाथ पैर मैं हो जाऊंगी पंग यहाँ, मैं लुट रही हूँ मैं हुई नग्न, बेपीर दरिंदे खूब यहाँ। चिंता होती है माँ को कि यदि मर जाऊंगी आज यहाँ, बिलखेंगे मेरे बच्चे सब, कोई दुबक रहा है आंचल में, सब सिसक रहे हैं बच्चे सब। यदि कट जाएंगे पेड़ सभी, जल राशि दूषित हो जाएगी, सच कहती हूँ मेरे पुत्रों तुम्हें काल कालिका खा जाएगी। यदि खा जाएगी डायन वह, तो मैं पाऊंगी तुम्हें कहाँ, मैं लुट रही हूँ मैं हुई नग्न, बेपीर दरिंदे खूब यहाँ। दर्द देखिए कि दुख इसी बात का है मुझको, क्या पलट जाएगी यशोधरा, घर पलट जाएगी यशोधरा तो नहीं होगा यहाँ हरा भरा। यदि नहीं होगा यहाँ हरा भरा, वहाँ पिता रुष्ट हो जाएंगे, मर जाओगे प्यासे तुम सब, वह पानी नहीं बरसाएंगे। जागो उठो मेरे पुत्रों, तुम पेड़ लगा दो खूब यहाँ, मैं लुट रही हूँ मैं हुई नग्न, बेपीर दरिंदे खूब यहाँ। चेतावनी देती है माँ कि तुम ममता की पुकार सुनो, घर दूषित पर्यावरण होगा, सब बन जाओगे कालग्रास, परिणाम बड़ा भीषण होगा। यदि बढ़ जाएगी जनसंख्या तो सुनो एक दिन रण होगा, तो सुनो उसी दिन कट करके भाई से भाई मरण होगा। यदि तड़केगा रवि जोरों से तो सूख जाएगी दूब यहाँ, मैं लुट रही हूँ मैं हुई नग्न, बेपीर दरिंदे खूब यहाँ। वात्सल्य प्रेम देखिए माँ का कि मत काटो मेरा आंचल तुम,
पोपिन्स तुम्हें मैं खिलाऊंगी, यदि कट जाएगा आंचल तो तुम्हें कैसे दूध पिलाऊंगी। तुम्हें आम्र कुंज की छाया में मैं लोरी गा के सुलाऊंगी, जो दूर बहुत भाई मेरा उस मामा से तुम्हें मिलाऊंगी। वह खुशियाँ तुमको बांटूंगी कि जो कोयल को मिले यहाँ, मैं लुट रही हूँ मैं हुई नग्न बेपीर दरिंदे खूबियाँ। प्रण करने की बात करती है, चेतावनी याद दिलाती है इंसानियत। माँ याद दिला रही है हमको कि अब प्रण करो मेरे पुत्रों, एक पौधा रोज लगाना है, जो बंद घरों में सोते हैं उन सबको आज जगाना है। हम कसम तेरी माँ खाते हैं, कहीं रेगिस्तान नहीं होगा, बस आज के बाद कहीं ममता तेरा अपमान नहीं होगा। अब नहीं खींचेगा चीर तेरा, दुशासन होगा नहीं यहाँ, सच कहते हैं भारत माता हम सब जन होंगे भीम यहाँ। अंतिम है कि हे जग जननी हमको तेरा अपमान सहा नहीं जाता है, क्योंकि हम तेरे बेटे हैं दिल यही सोच घबराता है। अगर नहीं बचा पाएंगे आज तो फिर से नया जन्म लेंगे, तेरी रक्षा के लिए मात हम अपनी भेंट चढ़ा देंगे। अब अविरल लिखती रहेगी चंचल की ये कलम यहाँ, सच कहते हैं भारत माता हम सब जन होंगे भीम यहाँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया पर्यावरण पे चंचल जी आपने जो कविता सुनाई बहुत बढ़िया शिक्षाप्रद है, और आज जो हो रहा है वो सब आपने दर्शाया है। चंचल जी, जब आप प्रेम जी प्रेम जैसे साहित्यकार, गन्नालाल जी सुमन जैसे गीतकारों के बीच में आपने जब रचनाएं लिखी और पढ़ी, तो उन्होंने आपको कितना संबल प्रदान किया था उस? देखो, एक 12 के कवि सम्मेलन में एक बार धन्नालाल सुमन जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि बेटा चंचल तू आड़ती की शान छे कैसे, और मैं शांति धारीवाल जी ने साहित्य रत्न देकर वहाँ का जन्मदिन पर 2022 में वो मारो तो सम्मान कर दियो साहब। जी जी, बहुत बढ़िया। आपने कितना मंच सुशोभित कराया आपका कविता का माध्यम से? देखो, ये तो मंच की तो बात ऐसी है कि जगदीश जी भारती आए जब से मैं मंच मिल रहा खूब जी जी, और जब से मैं करसों खेत कलान को अध्यक्ष छूँ, छबड़ा छूँ, अभी छबड़ा शाखा को अध्यक्ष भी छूँ। तो ये जो आपकी संस्था है तो ये क्या काम करती है? जैसे छबड़ा क्षेत्र में आप इस मंच के माध्यम से क्या करते हैं? देखो, करसों खेत कल्याण मंच का मुख्य उद्देश्य नवोदित रचनाकारों को मंच पे लाना जी, और भारतीय जो पुरानी संस्कृति है इसका संवर्धन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी चंचल जी, ये जो आपने जितनी भी रचनाएं लिखी, आप बता रहे हैं मैंने ब्रज भाषा में भी लिखी, तो ब्रज भाषा की कोई हो तो आप सुनाएं। ब्रज भाषा में वैसे मैंने एक जोनार की टाइप का गीत लिखा है। और आजकल जो शादियाँ बहुत हो रही है जी, तो मैंने ब्रज भाषा में भी लोगों को समझाने की कोशिश करी है। हर सम्मेलन में करवइयो ब्याव, एक खर्चीली शादी, अरे अरे ये महंगी शादी बंद करो, सम्मेलन में करवइयो ब्याव। ये घर की शादी है बर्बादी, दहेज की भरमार। घर की शादी है बर्बादी, दहेज की भरमार। अजी कूलर टीवी फ्रीज मांगे, बढ़ गयो है अत्याचार। दहेज प्रथा बंद करो, सम्मेलन में करवइयो ब्याव। हे समधी से समधी बतराए, खूब रही सरकार। अजी कैसे करते सहन ब्याई जी, या महंगाई की मार। हंस हंस के बातें चंद करो, सम्मेलन में करवइयो ब्याव। अज गरम गरम ये पुरियाँ परसी, परसे मोती चूर। अरे जीम जाम के कर दो भैया,
या कदुआ के दुख दूर, खर्चीली शादी बंद करो, सम्मेलन में करवैयो ब्याह। ऐसे ब्रज भाषा में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, क्योंकि मेरी जन्म की भाषा, मेरे परिवार की भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि मैं यादव वंश से हूँ। वैद्य चंचल जी, आप में एक कला हो रही है कि मंदिरों के शिखरों का आप निर्माण करते हो, और मतलब ये कला आपने कहाँ से सीखी? ये मंदिरों की कलाकारी का काम एक अंगूठे टेक जो मेरे गुरु थे जी, उन्होंने मुझे शुरू में इस लाइन में लिया, नहीं तो मैं भी केवल बिल्डिंग वर्क का काम जानता था जी। लेकिन मैंने आजकल मैं बिल्डिंग वर्क बिल्कुल नहीं करता, केवल मंदिर का काम करता हूँ और पूरी नेकी और ईमानदारी के साथ करता हूँ और कम से कम रेट में करता हूँ। ये आपकी श्रम साधना है। आपका जो धंधा है वह एक श्रम साधना का है, इसके बावजूद भी आपने काव्य लेखन प्रारंभ किया। ये श्रम मतलब जो ये काव्य साधना भी एक कठोर साधना होती है, किस तरह भाव उजागर हो जाते हैं आपके? देखो सर, काव्य साधना में तो बात ऐसी है कि मुझे जन्म से मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, स्कूलों में फर्स्ट क्लास आता था, हर प्रोग्राम में मुझे तवज्जो मिली थी, तो मैं आगे बढ़ता चला गया और मेरा कारोबार रुका नहीं, मेरा कलम कभी रुकी नहीं। जी। और मैंने ऐसा भी नहीं समझा कि मुझे किसी मंच पे सम्मान मिलेगा, लेकिन अभी 2, 5, 10 साल से ये ज़्यादा पढ़े लिखे साहित्यकार जब से हिंदी साहित्य में घुसे हैं, तब से हम कम पढ़े लिखे रचनाकारों को इन्होंने घूट कर दिया और मन से हटा दिया। इस बात का दर्द मेरे दिल में रहता है। नहीं, इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़, साहित्य सर्जन तो एक मन का भाव होता है, जो मन में आता है वो कलम के माध्यम से उकेर दिया जाता है, वही साधना है साहित्य की। तो हाँ। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चंचल जी आपकी। मतलब चाहे पढ़ाई कम है लेकिन फिर भी मतलब सैकड़ों हजारों में आपने कविताएं लिख दी। कोई कविता और हो तो आप एक बार हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मानव तो बहुत हैं, लेकिन मानव का अर्थ क्या है, यही मैं उस कविता के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि मैं मानव हूँ, मानवता मेरा धर्म यहाँ, अनछुए क्षितिज को छूना मेरा कर्म यहाँ। मैं मानव हूँ, मानवता मेरा धर्म यहाँ, अनछुए क्षितिज को छूना मेरा कर्म यहाँ। कि राहों में संकट आए मैं घबराऊँ, राहों में संकट आए मैं टकराऊँ, मैं कर्मवीर योद्धा के सम डट जाऊँ, मैं नहीं बुलबुला पानी का फट जाऊँ, छोटी छोटी बूंदों में क्यों बट जाऊँ। नहीं समझा मानव आज मोक्ष का मरम यहाँ, मैं मानव हूँ, मानवता मेरा धर्म यहाँ। कि बाधा के बादल चीर लक्ष्य को पाऊँ, बाधा के बादल चीर लक्ष्य को पाऊँ, मैं तोड़ सफलता के तारे अब लाऊँ। मानव क्या है मैं सबको आज बताऊँ, मैं महामानव की सबको कथा सुनाऊँ। है एक बूंद का सकल पसारा मरम यहाँ, मैं मानव हूँ, मानवता मेरा धर्म यहाँ। कि मैं मर्यादा में रहकर कष्ट उठाऊँ, फिर भी मैं देखो गीत खुशी के गाऊँ। मैं लक्ष्य 84 काट मोक्ष पद पाऊँ, जीवन की नैया भव से पार लगाऊँ। मानवता को भी नहीं आती अब तो शर्म यहाँ, मैं मानव हूँ, मानवता मेरा धर्म यहाँ। मैं मरते मरते नाम अमर कर जाऊँ, मैं बिना सहारे शून्य शिखर चढ़ जाऊँ। हर बाधा के बंधन से मैं लड़ जाऊँ, मैं समझ गया हूँ हर बाधा के बंधन से मैं लड़ जाऊँ। मानव जीवन में काम किसी के आऊँ, मानव जीवन में काम किसी के आऊँ। मैं समझ गया हूँ आज मोक्ष का मरम यहाँ, मैं मानव हूँ, मानवता मेरा धर्म यहाँ। अनछुए क्षितिज को छूना मेरा कर्म यहाँ। बहुत बढ़िया चंचल जी, ये थे हमारे साथ छबड़ा से पधारे वैद्य चंचल कवि। चंचल जी ने एक श्रम साध्य करते हुए इन्होंने अपनी काव्य यात्रा आरंभ की। वैद्य के रूप में भी इनकी एक अपनी अलग पहचान है और कारीगरी के माध्यम से ये जो अपने मंदिरों के जो गुंबद बनाते हैं, ये भी एक इनकी अनूठी कला है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर, आपके स्टूडियो को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे मेरा सम्मान किया। मैं आपको
बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।